प्रातः काल का समय है। मंद मंद शीतल हवाएं चल रही है। गंगा जी की ध्वनि वेद ध्वनि सी हो रही है। वन पर्वत आदि का दृश्य वैराग्य उत्पादक है। वैराग्य में परमात्मता होती है। आनंद आनंद शब्द का उच्चारण किया जाए तो प्रत्यक्ष में आनंद का अनुभव होता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। जहाँ भगवताचार्य होती है वहाँ ध्यान जमने पर सात्विक वृत्तियाँ आ जाती है। हृदय निर्मल हो जाता है। मन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रसन्नता आनंद और प्रेम की गाढ़ आ जाती है। अतः हमें विवेक वैराग्य पूर्वक संसार के बाहर भीतर के संकल्पों का त्याग कर देना चाहिए। मन से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, उत्तर दे कुछ नहीं। ममता कामना और आसक्ति को त्याग दे। विहाय कामान इह सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सह शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है वहीं शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। यावन मात्र भूत प्राणी और जड़ वर्ग में बाहर भीतर परमात्मा ही परिपूर्ण है। बोध रूप आनंद परिपूर्ण है। ज्ञान और आनंद निराकार है। ज्ञान और आनंद निराकार है। बादल के समूह के पास आसपास बाहर भीतर आकाश है। उसी तरह इस तमाम भूत प्राणियों में और जड़ पदार्थों में बाहर भीतर परमात्मा व्यापक है। परमात्मा हम सबके व्यापक हैं। जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी आकाश है और जहाँ बादल है वहाँ भी आकाश है। इसी प्रकार परमात्मा भी है। आकाश से बढ़कर परमात्मा व्यापक है। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। आनंद ही ज्ञान है। बोध से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। चर और अचर जितने भूत प्राणी हैं एवं जड़ पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे बर्फ में ऊपर नीचे बाहर भीतर जल ही जल है, इसी प्रकार इस संसार के ऊपर नीचे बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवः सर्वमिति ही। पुष्प के बाहर भीतर गंध है और पुष्प भी गंध है। कपूर के बाहर भीतर भी गंध है और कपूर में भी गंध है। इसी प्रकार आकाश से ही बादल उत्पन्न होता है और बीच में भी उसी में रहता है और लीन भी उसी में हो जाता है। इसी तरह इस जगत में परमात्मा से हुआ है, उसी में है एवं उसी में लीन होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधयानन्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से अकेले प्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। वाहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् विज्ञं दूरस्थं चान्तिके तच। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और यह सूक्ष्म होने से अभिव्यज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। परमात्मा प्रकाश की तरह बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। चर अचर भी परमात्मा का ही स्वरूप है। एक ही परमात्मा स्वप्न की तरह अनेक रूपों में दिखता है तथा तद के वाच्यार्थ विज्ञानानंदम
परमात्मा का ध्यान करता है। जैसे दिया सलाई की निराकार अग्नि रगड़ने से साकार हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा सब जगह व्यापक है और प्रेम की रगड़ने से प्रकट हो जाते हैं। सूक्ष्म होने के कारण आकाश में जल के परमाणुओं की तरह परमात्मा दिखने में नहीं आते हैं, वह दूर दूर और निकट से भी निकट है। जिसको विश्वास है उसके निकट है, और जो यह समझता है कि परमात्मा नहीं है उसके लिए नहीं है, अर्थात दूर से दूर है। देश काल में भी दूर और पास हैं। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सबसे निकट परमात्मा है। आत्मा ही सबसे बढ़कर निकट है। पृथ्वी देश काल से दूर और पास है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सबसे निकट परमात्मा है। आत्मा ही सबसे बढ़कर निकट है। पृथ्वी से जल, तेज, वायु आदि एक दूसरे से दूर हैं। अनंत, आनंद, पूर्ण, आनंदमय, वायु से आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अव्यकृत माया और इससे परे दूर परमात्मा है। अतः दूर से दूर एवं निकट से निकट परमात्मा ही है। जितनी भी दूर जाओ पर आकाश का अंत नहीं आता, अतः दूर है और सब जगह आकाश है। अंत पास है। सबके नाश होने पर भी परमात्मा रह जाएंगे एवं अभी भी परमात्मा है। आकाश में बादलों की भांति यह संसार परमात्मा में उत्पन्न होकर मिट जाता है। परमात्मा ही इस संसार के कारण है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार यह संसार है ही नहीं, केवल परमात्मा में अध्यारोपण मात्र है। आनंदमय, आनंदमय इस प्रकार समझकर ध्यान लगावें। या तो सबको भुला दें और जो बच जाए उसे परमात्मा ही देखें, या जो कुछ भी प्रतीत हो उसे परमात्मा ही देखें। जैसे बादल वस्तु से आकाश ही है, उसी तरह संसार वस्तु से परमात्मा ही है। परमात्मा देश काल वस्तु से अतीत एवं नित्य है, सत्य है, अक्षर है, उनका कभी विनाश नहीं होता, सर्वव्यापी है, अचित्य है, कुटस्थ है और ध्रुव है। परंतु जो इंद्रियों के समूह को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप एवं सदा एक रस नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद धन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबके समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं। उसे किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता। वह अनिर्देश्य है, अचित्य है, होने से मन भी उसे नहीं जान सकता। वह निर्विकार है। माया और माया के पदार्थ विकार वाले हैं। वह ध्रुव, नित्य एवं सत्य है। हमें जो कुछ भी सता है ऐसे ध्यान में एकदत्त मस्त हो जाएं, आनंद का आस्वादन लें। जल में डाली हुई बर्फ की तरह सर्वत्र आनंद ही आनंद का अनुभव करें। वह चेतन है। ज्योतिषामपि ज्योतज्यो निस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वसिष्ठतम्। वह परब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया के अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ज्ञान बोध चेतना स्वरूप है। जानने योग्य ब्रह्म ही है।
दृष्टा और चेतन रूप से वह विराजमान है। अपनी देह की चेतना उसका एक अंश है। देश काल का भी अभाव करके परमात्मा को ही देखें, विक्षेप होने पर आनंद की ध्वनि लगा दें, एक ही आनंद ही रह जाएगा। आनंद के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा। अनिंद्रा आनंद वह नहीं है, आनंद ही आनंद को जानता है। और ज्ञान और चेतना की जागृति होने पर नींद नहीं आती। जो कुछ भी आवे उससे हटा दे, उससे श्रेष्ठ कोई आनंद नहीं है। अभ्यास करने की कई प्रकार की युक्तियां हैं। जो ठीक जचे वहीं करो। पूर्व में पश्चिम दिखे तो निश्चित रखो कि यह पूर्व ही है। इसी प्रकार हमें खूब अभ्यास करना चाहिए कि जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। यह बड़ा अच्छा अभ्यास है कि जो कुछ दिखता है वह परमात्मा है। परमात्मा में संसार है ही नहीं। आकाश में तारे की तरह जाने, परमात्मा की सत्ता मान लें और सबको परमात्मा मान लें। सबका अभाव करके जो बच जाए वह परमात्मा ही है। सब परमात्मा के संकल्प में ही है। शब्द भी परमात्मा है। शब्द को परमात्मा मानकर सुने, शब्द को परमात्मा मान लो। ओमित्यक्ताक्षरं ब्रह्म व्याहरं मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म को उच्चारण करता है और अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। संकल्प रहित होने